अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान की सेकंड ओडीआई की क्या होने जा रही है प्लेइंग 11, यानी कि आप लोगों को बताएंगे कि प्लेइंग 11 में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं और क्या सरप्राइज एंट्री भी जो है वो एक उसके ऑल्सो डिस्कस करेंगे। क्या सरप्राइज एंट्री भी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है, क्या सारी सिचुएशन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद के साथ नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो नंबर 1 खबर जिस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड खेला जाना है कल सेकंड ओडीआई। पहले ओडीआई में तो जो हमारे साथ होना था वो हुआ, जितनी हमारे साथ ज्यादती पाकिस्तान टीम ने करनी थी उतनी की, लेकिन अब बारी है सेकंड ओडीआई की। तो दाऊद साहब क्या लगता है, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमने इस सीरीज के एंड तक जो है इस मंथ के आखिर तक 3 लाख सब्सक्राइबर तक आपने हमें लेकर जाना है, जो हमारा टारगेट है। तो ये आपके बगैर नामुमकिन है। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर खबर को लेकर जो निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद कल के दिन क्या होने जा रही है प्लेइंग 11, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर तरफ से राइज हो रहा है। देखिए इस टाइम क्योंकि शायद आफरीदी ने भी यही बात की और उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है कि अब आपको जो आपकी कल वाली हार थी आपको उसको भुलाना है और आपको आगे जाना है। ठीक है, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा दिन था, वो इतनी आसानी से नहीं भूला जाएगा, लेकिन आप तभी भुला सकते हैं जब आप जीत हासिल करोगे तो आप भुला सकते हो। तो अब आपको सोफिया गार्डन कार्डिफ की हार को थोड़ा सा पीछे रखना है और अब आपको नजरें मरकूज करनी है लॉर्ड्स लंदन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है लंदन वाला। लॉर्ड्स वाला भी ये हारे तो सीरीज हारे। हाँ। ये अगर मैच बारिश हो गई तो आपके हाथ से सीरीज गई, क्योंकि फिर तो आपके पास सिर्फ चांस रह जाएगा कि आप सीरीज को बराबर कर सकते हैं। हाँ। लेकिन उसके जो अगला ओडीआई है उसके लिए भी बुरी खबरें हैं, उसके लिए भी, क्योंकि बर्मिंघम में भी अगर आप देखेंगे तो वहां भी 3 से 4 घंटे बारिश हो रही है। आखिरी जो आपका मंगल को मैच है, जो डे एंड नाइट मैच है, वहां पर भी बारिश है आधे मैच में। अली अब जो प्लेइंग 11 का दारोमदार है पाकिस्तान का, अब देखिए फिर वही बात है कि फिर गुस्सा भी इस बात पर आता है कि वो आपको कंडीशंस के हिसाब से वहां बैठकर आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी और अकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमने अभी लास्ट शो में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, जो लॉर्ड्स का जो वेदर है वो कल धोखा दे रहा है। कल बारिश है, कल इंग्लैंड वक्त के मुताबिक 11 बजे से, मतलब 11 बजे मैच शुरू होगा तो बारिश तो तकरीबन सुबह 6, 7, 8 बजे बारिश हो रही होगी, तो बारिश तो आपको मिलेगी। और तकरीबन जो बारिश रुकेगी वो इंग्लैंड वक्त के मुताबिक 3:30, 4 बजे तक बारिश जो है वो रुक जाएगी, काली घटाएं आएंगी, तो ओवरकास्ट कंडीशन होंगी। इसका साफ मतलब है कि मैच 50 ओवर का नहीं होगा, कल ओवर्स में कटौती होगी, कल पूरा मैच नहीं होगा। टोटल 4.5-5 घंटे मैक्सिमम मैच को मिलेंगे, यानी कि अगर आप बहुत कर लो तो 20-20 ओवर का मैच होगा या फिर 25-25 ओवर का मैच होगा। इस तरीके का मैच हो सकता है, या फिर हाँ, क्योंकि अभी तक की जो इतलात है बारिश है, 4-1 घंटे तो एक टीम की जो बैटिंग होती है वो तो बारिश पी जाएगी। तो उस सिनेरियो में आपको प्लेइंग 11 में ओडीआई की प्लेइंग 11 नहीं खिलानी होगी आपको, क्योंकि आपको ये सीरीज जीतनी है। आपको ये हिस्ट्री आप अभी भी क्रिएट कर सकते हो। पाकिस्तान लास्ट 10 ओडीआई सीरीज में इंग्लैंड से नहीं जीता, 9 हारा और 1 ड्रॉ हुई है। लेकिन वो टीम और थी, अभी इस टीम को आप दबा सकते हो। इस टीम में 3 से 4 ऐसे प्लेयर हैं खाली, जो अगर आपने उनको पकड़ लिया तो बाकी टीम इनएक्सपीरियंस है, वो क्लिंच मूवमेंट में मार खा जाएगी। सबसे बड़ी बात जो है वो साकिब महमूद जो आपकी जो है कल जड़ों में आकर बैठे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कल आपको बॉलिंग की है, तो सबसे पहले जो आपके एनालिस्ट हैं वो उनको आके आपको बताना पड़ेगा कि भाई ओवरकास्ट कंडीशन है, इससे बच के खेलो, बाकी चीजों को मारो बेशक, कोई मसला नहीं। क्योंकि मसला ये है कि उस लड़के की बॉल के अंदर एक्स्ट्रा बाउंस और करीब से आगे जो बॉल उसको ऊपर निकलता है उसमें पूरी पाकिस्तान की टीम फंस जाती है। लेकिन यहां पर अगर ये अग्रेसिव जो शॉट मेकिंग प्लेयर होते हैं, लाइक शर्जील टाइप प्लेयर्स, अगर आप वहां पर रखते हैं तो वो आपको बताते हो किस तरीके से इनको शॉट्स मारते, इसकी लाइन खराब कर देते, इसकी लाइन खराब रख देते और धुआंधार बैटिंग करते। देखिए कोई मसला नहीं है, शोएब मकसूदी ओडीआई के स्क्वाड में थे, आपने उनकी T20 में इंक्लूजन करवाई। अगर आपको लग रहा है कि कल का मैच पूरा नहीं होता, यानी कि 20-25 ओवर का होता है, आप रिक्वेस्ट करके शर्जील को T20 में डालो, आप खिला दो शर्जील को T20 में, क्योंकि कल का मैच कोई चांस नहीं है कि 50 का तो मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि जाहिर बात अगर इसको वो चेंज करके T20 में ले आते हैं तो फिर तो आप इमाम से बेहतर शर्जील के साथ नहीं, इमाम कैसे खेलोगे आप? उसको 20 ओवर के मैच में खिला के आप तो एक उसकी जगह पर आपको करना है, तो फिर आप नवाज को खिला लो, क्योंकि आप एक बॉलर को खिला लो। क्योंकि कल जिस तरह डेविड मलान ने कल बैटिंग की, अगर T20 होगी तो वो तो ऐसी बैटिंग करेगा आपको समझा देगा वहां पर। उनके पास प्लान है, उनके सारे प्लेयर ऑलरेडी T20 वाइटलिटी में खेल रहे थे,
तो वो तो उनके पास तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, वो तो कर लेंगे, लेकिन आपको भी अपनी प्लेइंग 11 में ये चेंजेस करनी पड़ेगी, आपको T20 के अप्रोच से जाना पड़ेगा। लेकिन देखिए अगर तो ये ओडीआई होता है तो एक तो आप अगर चले मान के चलते हैं कि चले कुछ अनहोनी हो जाती है या 40 ओवर का मैच अगर होता है, तो एक तो आपकी जो सबसे बड़ी कमी नजर आ रही है वो आपकी कप्तानी में नजर आ रही है बाबर आजम में। तो उसके लिए आपको एक सीनियर प्लेयर सरफराज अहमद आपको टीम में चाहिए होगा। बेशक आप उससे कीपिंग करवाएं, क्योंकि रिजवान की भी हमने कीपिंग देखी थी, कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर नहीं आई थी कल के मैच में। रिजवान से आप फील्डिंग करवा लो, क्योंकि आपको एक कप्तान और एक सीनियर प्लेयर ऐसा पीछे चाहिए जो बाबर को जो है वो हेल्प आउट करता रहे, क्योंकि बाबर के देखिए इनएक्सपीरियंस साइड है, ना ही वो फ्रेंचाइज में कप्तानी करते हैं, नेशनल टीम में कप्तानी करते हैं, ना कोई सीनियर प्लेयर है, ना कोई उन्हें बताने वाला बंदा है, दूसरी बात कोई बंदा नहीं है उनकी हेल्प करने के लिए। अगर देखो कि आपके मिडिल ऑर्डर के ऊपर आके जहां पर मसला बनता है ना, वहां पे सबसे बड़ी बात है कि एक सेकंड, तो बाबर आजम की कप्तानी के लिए आपको एक बंदा चाहिए, एक सीनियर बंदा चाहिए जो आपको हेल्प आउट कर सके, क्योंकि हमारी भी है ना इंग्लैंड में लॉर्ड्स में पहले पाकिस्तानी बने थे 2016 में जिसने 100 रन बनाए थे। और देखें साउथ शकील को आपने चांस तो दिया है, लेकिन अभी बहुत मुश्किल लग रहा है जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस थी। बेहतर नहीं बोल सकते, और अब बेहतर ये होता है कि अगर आप उनको पाकिस्तान में चांस देते ताकि वो रन बनाते, क्योंकि उन्होंने 3 साल आपके डोमेस्टिक में रन बनाए हैं। मैं तो ये कहूंगा पर्सनली, अगर आपने उसको खिलाया है आप उसको 3 ओडीआईज दे दो, 3 ओडीआईज दे दो, फिर उसके बारे में जो भी फैसला करना उसको। अभी आप कुछ ना को जो पुराने आपके घोड़े आउट हो रहे हैं उनसे पूछो ना भाई, तेरे तो पुरानी रेस का। और उसके बाद आपको शोएब मकसूद को भी ऊपर चांस देना पड़ेगा। कल तो शोएब मकसूद बेचारे को बैड लक नहीं, अगर 20 से 25 ओवर का मैच होता है तो फिर फखर ने बड़ी वैसे ज्यादती की उस बेचारे को। कल जितनी कल वो एज में नजर आ रहा था ना, कल वो सेंचुरी मार देगा, क्योंकि वो पीछे से अपनी फॉर्म को कैरी कर आ रहा था। उसने छक्का मारा था ऑफ टाइम पे, वो देखा था बिल्कुल, वो फॉर्म में नजर आ रहा था। उसकी जो उसने मुल्तान की तरफ से फॉर्म पकड़ी हुई थी उसी निक में नजर आ रहा था। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कल के, कल उसको चांस भी उस टाइम पे मिल गया जिस टाइम पे वो चाहता था। अच्छा, मजे की बात यह है कि शोएब मकसूद भी कह रहा होगा कि यार मैं कैसा बंदा हूं, अभी 0 पे कल 2 आउट हुए थे पाकिस्तान के। उससे पहले वो आपको याद है वर्ल्ड कप 15 में, तब भी उसने कुछ अच्छी बैटिंग की थी जब पाकिस्तान के 1 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे। तो वही बात है कि वो जब भी आता है तो इस तरीके की सिनेरियो बना होता है। लेकिन कमेंट्री पैनल में भी कल जो बंदा बैठा था वो यही कह रहा था उस टाइम के ऊपर कि भाई अगर तुमने पीएसएल देखी हो तो ये बंदा एक ऐसा है जो पाकिस्तान टीम को यहां से उठा के भी ले जाएगा। कमेंट्री की आपने बात किया तो बड़ा ही यानी कोई दुख हुआ है कि एक भी पाकिस्तानी कमेंटेटर हमारा नहीं रखा गया। एक रखा भी, अगर उन्होंने इंडियन भी रखा है तो वो भी दिनेश कार्तिक को रखा है, जितना उन्हें कमेंट्री का भी एक्सपीरियंस नहीं है। यानी कि इंडिया के भी बहुत बड़े बड़े कमेंटेटर्स हैं, लाइक हर्षा भोगले हो गए और भी बहुत सारे, आकाश चोपड़ा हो गए, आकाश चले वो तो हिंदी की करते हैं, लेकिन फिर भी और बड़े बड़े कमेंटेटर्स हैं। लेकिन दिनेश कार्तिक को भी वो एक्सपोजर नहीं है, अभी वो क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं। रमीज राजा सबसे बेस्ट, हमारे रमीज राजा बेस्ट कमेंटेटर थे। बिल्कुल, चले वसीम अकरम को भी आप रख देते, वहां पर आपने उनको 10 स्पोर्ट्स में ऐसा एनालिस्ट बिठाया हुआ है, तो उन्होंने भी थोड़ी ज्यादती कर दिया कि एक भी पाकिस्तानी कमेंटेटर को जो है वो नहीं बुलाया। चलिए अलबत्ता पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में बात कर रहे थे, फिलहाल बॉलिंग में भी आपको करना पड़ेगा। मुझे नहीं नजर आ रही कि शादाब की क्या टीम में जगह बन रही है। शादाब की जगह आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं, या तो आप नवाज को डालो या फिर आप उस्मान कादिर को डालो, क्योंकि शादाब अगर आपको बैटिंग में कोई देखें, रमीज राजा ने बड़ी जबरदस्त बात की और मैं उनसे 100% एग्री करता हूं। रमीज राजा कहते हैं कि मुझे शादाब का रोल समझ नहीं आ रहा कि क्या ये इस टीम में हार्ड हिटर है या ये ऐसे सिंगल डबल वाले प्लेयर हैं। वो कहते हैं एक सेकंड रोलर है, नहीं, वो कहते हैं कि चले आज तो इस बार तो सिनेरियो ऐसा था कि आपके विकेट्स जल्दी गिर गए थे, लेकिन जिस तरीके से वो उनका तरीकेकार था खेलने वाला, वो साफ बता रहा था कि वो बड़े हिट्स नहीं मार सकते। वो कहते हैं कि अगर आप नॉर्मली, चलो वो तो बुरा दिन था कि आपकी बैटिंग फारिग हो गई, रमीज राजा कहते हैं, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान की बैटिंग अच्छा रन बना लिया और इनकी 42-43 ओवर्स के बाद इनकी बैटिंग आई, आखिरी 6-7 ओवर इनके पास हुए, तो ये क्या करेंगे? ये क्या इनका रोल होगा उस टीम के साथ? मिक्स करेंगे नहीं, क्या करेंगे? तो सिंगल डबल, ये छुपके से सिंगल निकालने की कोशिश करते हैं। आखिरी 5-6 ओवर में अगर आप सिंगल निकालोगे इस तरीके से तो ये तो बड़ी अफसुर्दा बात है। तो शादाब को वो कहते हैं बहुत मेहनत की जरूरत है, अपनी हार्ड हिटिंग पे काम करो आप, और अपनी बॉलिंग पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इस टीम में एस एंड बॉलिंग ऑलराउंडर हो। ऐसा ही है, आपको अगर आप बॉलिंग नहीं करोगे, विकेट्स नहीं लोगे तो भी मसला है, अगर आप ऐसे सिंगल डबल लेकर रन बनाओगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। ऐसा ही है। तो पाकिस्तान टीम को देखना पड़ेगा कि अगर ये 20-25 ओवर का मैच होता है तो इसमें नवाज को कहां फिट कर सकते हैं या उस्मान कादिर की इसमें टीम में जगह बन रही है, क्योंकि आपको शादाब उस तरीके से डिसअपॉइंट कर रहे हैं हमें बॉलिंग में। कल जो तब्दीली है वो आपको पहले तो ऊपर आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर आपका कल T20 मैच ये बन जाता है, क्योंकि जैसी वेदर फोरकास्ट है ये हो सकता है कि आपको 4 घंटे ही मिले, 4 से 5 घंटे मिलेंगे, उसमें T20 ओवर का या 20 ओवर का, वहां पर आपको पहली तब्दीली तो ये करनी पड़ेगी कि आपको इमामुल हक को बाहर बिठाना पड़ेगा और शर्जील को वहां पर एंट्री करवानी
पड़ेगी। फिर उसके ऊपर जो तब्दीली आपको करनी पड़ेगी, आपको विकेट कीपर अपना कल चेंज करना पड़ेगा। कल आपको जाना पड़ेगा सरफराज के साथ में, ताकि मिडिल ऑर्डर में आकर आपको थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस और कप्तानी में भी हेल्प आउट मिले, क्योंकि हमने देखा है कि बॉलर्स भी उस तरीके से अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। तो एक्सपीरियंस है सरफराज को, वो बताते रहते हैं शाहीन ने बॉलिंग कर लिया, अब उसको पीछे भेज दो, अब इसको आगे ले आओ, अब ये कर लो वो कर लो। तो एक अच्छा एक चीज नजर आती है जो बाबर के पास एक ऐसा साथी मौजूद नहीं है। देखिए अगर बाबर को हम लॉन्ग टर्म कप्तान देखना चाह रहे हैं तो उनको बनाना भी तो पड़ेगा ना। अब ऐसे तो बाबर के साथ भी ज्यादती, अगर आप ऐसे या मुंह उठा के बोल दो कि बाबर फारिग कप्तान है, वो ये है फलाने है। देखिए कोई भी बंदा कोई घर से निकलता है तो कप्तान बना हुआ तो नहीं होता, वो खेल खेल के कप्तानी कर करके सीखता है। लेकिन ऐसे तो बाबर आजम सीखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको कोई बताने वाला है ही नहीं। वो खुद अगर सीखने लग गए मतलब अपने रिजल्ट से, तो वो तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम तो फारिग हो जाएंगे पाकिस्तान टीम। तो ऐसे प्लेयर्स चाहिए, ऐसे साबिक कप्तान आप तभी लगाते हो ना कि बड़े कप्तान के साथ एक वाइस कप्तान लगा देते हो, जो आपको लगता है कि अगले 5 साल ही हमारा कप्तान बनेगा, तो आप उसको वाइस कप्तान बना देते हो। लेकिन जहां आपने इतना लेट काम किया कि सरफराज के होते हुए उसको बाबर को वाइस कप्तान नहीं बनाया, और जब आपने बाबर को कप्तान बनाया तो सारे सीनियर प्लेयर्स हटा दिए। अब बेचारे बाबर को समझ भी नहीं आता कि क्लिंच मूवमेंट में क्या डिसीजन लेने हैं। तो आपको एक तो ये चेंजेस करनी पड़ेगी कि शोएब मकसूद को ऊपर लाना पड़ेगा, और उसके अलावा आपको शादाब को देखना पड़ेगा कि अगर उसकी जगह नहीं बन रही तो आपको नवाज या उस्मान कादिर को टीम में डालना पड़ेगा। और चेंजेस जरूरी हैं टीम की कंडीशंस के मुताबिक, वेदर फोरकास्ट के मुताबिक। लंदन लॉर्ड्स में कल बारिश है, तो आपको यह फैसला करना पड़ेगा। और शुरू के ओवर्स, चाहे T20 का होता है, चाहे ODI का मैच होता है, चाहे जितने भी ओवर होते हैं 25, 30, 35 ओवर जितने भी पड़ते हैं, आपको संभल के खेलना पड़ेगा। और याद रहे अगर टॉस जीतना है, अगर टॉस जीतना है तो बैटिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ओवर का कंडीशन है लेट शुरू होगा मैच। शुरू के ओवर लाजमी, शुरू का 1 घंटा मैच जब भी स्टार्ट होगा, चाहे 3:30 बजे स्टार्ट हो, चाहे 4:30 स्टार्ट हो, काले बादल होंगे। उनको अपनी जो जगह की, जो हम कह रहे थे कल होम कंडीशन का उनको बहुत फायदा होने जा रहा है। तो जिनके बेन स्टोक है, कल उन्होंने होम कंडीशन का कितना जबरदस्त फायदा उठाया कि टॉस जीतते ही उन्होंने कहा कि भाई बॉलिंग करेंगे आप। बिल्कुल हम बॉलिंग करेंगे। तो आपको ये डिसीजन लेना है, ये नहीं लेना कि हम तो बस कर ही नहीं पाते, हम तो फिर बैटिंग कर लेंगे, लग जाएगी फिर आपकी, और आपके हाथ से सीरीज भी जाएगी। वो आपको लेकर आना है, ठीक है, विकेट कीपर की जगह पे। उसके बाद जो तब्दीली एक्सपेक्टेड है, जो करनी चाहिए आपको, वो आपको उस्मान कादिर को एंट्री डालनी चाहिए, क्योंकि शादाब की एंट्री को खास एंट्री नहीं है। अब कल उन्होंने रन बनाए कोई अपने 31, लेकिन वो किसी अहमियत के हामिल नहीं थे। अगर आपको सिंगल डबलिंग करनी थी तो आपको फिर और आगे जाना चाहिए था। कोई ना, फिर आपने हिट क्यों मारी? फिर तो आपको 40 ओवर के बाद हिटिंग पे जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अब इस तरह शादाब का, अगर वही बात है रमीज राजा वाली कि अगर आपने 40 ओवर खेल लिया, अगर आपके बैट्समैनों ने आपको 250 या 270 रन बना के दे दिए 40 ओवर्स में या 42 ओवर में, तो आगे 7-8 ओवर में ये क्या करेंगे? शादाब सिंगलें निकालेंगे आखिरी ओवर में, फिर क्या फायदा? फिर आप तो वो कहते हैं आपका रोल ये होना चाहिए हार्ड हिटर का रोल। ठीक है, ये तो बुरा दिन था, आपके बैट्समैन नहीं चले, आपके 0 पे 2 उठते, वो रोज तो नहीं होगा ना कि 0 पे बाबर, रोज तो नहीं होगा कि बाबर, रिजवान और ये इमाम सब फखर सारे जल्दी आउट हो जाएं, रन भी बनेंगे, तो उस दिन आपके लिए जो प्रॉब्लम बनेगी। चलिए फाइनली जो हमें आपको बता दें कि 3 तब्दीलियां हम फाइनली देख रहे हैं कि 3 तब्दीलियां कल की हो सकती है। शर्जील आ सकते हैं कल, फिर उसके बाद जो है उस्मान कादिर को आना चाहिए, और फिर सरफराज। शर्जील का बता दूं कि क्योंकि उनको ODI स्क्वाड में नहीं रखा था, लेकिन उनका कोई मसला नहीं है, आप फौरन रिक्वेस्ट करेंगे, कंडीशंस होती हैं, क्योंकि अगर 20-25 ओवर का मैच होता है तो आप उनको फौरन खिला सकते हो। जैसे आपने शोएब मकसूद को भी टीम आपके वो T20 स्क्वाड में थे, ODI में नहीं थे, लेकिन आपने उनको डाल लिया, तो उसमें कोई मजायका नहीं है, कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप एक बार रिक्वेस्ट करोगे, आप खाली इन्फॉर्म कर दोगे बेसिक सिलेक्शन कमेटी को, और उसके बाद आप इजीली जो है वो खिला सकते हो। कोई बड़ी रुकावट नहीं है कि शर्जील को हम नहीं खिला सकते या फलाना हो गया, क्योंकि जो इनकी सोच नजर आती है, ये तो T20 में भी शर्जील को नहीं खिलाने वाले। जो T20 की सीरीज है उसमें भी कोई मौका मिल गया तो बड़ी बात हो जाएगी, वो एक मैच भी उसको मिल गया तो। और ये कंडीशन ऐसी है जहां पर शर्जील टाइप प्लेयर, फखर जमान टाइप प्लेयर, जो स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर्स होते हैं, शोएब मकसूद टाइप प्लेयर्स, इनके लिए ये बड़ी अच्छी होती है। क्योंकि अगर आप रोकने जाओगे, आपने देखा था कि बाबर गए थे रोकने के लिए, वो सीधी बॉल स्लिप पे निकल गई। इसी तरीके से रिजवान का भी समझ नहीं आया। लेकिन जहां पर जो स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर होते हैं वो अच्छा खासा रन्स बनाते हैं, आपने देखा मलान हो गए, उन्होंने रन्स भी बनाए और टीम का मोमेंटम सारा चेंज कर दिया। और फिर आपके बॉलर्स की लाइन लेंथ भी खराब होती है, क्योंकि बड़े फ्लैट ट्रैक्स हैं। कल भी जो लॉर्ड्स की विकेट है वो फ्लैट ट्रैक है, बस शुरू का 1 घंटा अगर झेल लिया तो फिर रन्स के अंबार हैं। सही है, तो उम्मीद करने का आज का हमारा शो आपको पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, तो फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से, और बताएं आपकी प्लेइंग 11 क्या हो है कल के लिए। सही है, और मुझे फॉलो कीजिए, मैं क्रिकेट लेवल ऑफिशियल नाम से। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।